आप देखो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, रिमोट ऑपरेटेड जो गाड़ी होती है ना, उसको बैठ के चलाते हैं, उन्हें बड़ा ही आनंद आता है, उन्हें बड़ा ही खुशी लगता है। उन्हें लगता है कि गाड़ी को वो चला रहे हैं, दाएँ-बाएँ जो स्टीयरिंग होती है ना, ब्रेक होती है, उसको घुमाते रहते हैं। और उन्हें वास्तव में ये फ़ील होता है ना कि गाड़ी को हम चला रहे हैं, और बहुत खुश होते रहते हैं। लेकिन दूर देखोगे ना, तो पीछे एक आदमी होता है जिसके हाथ में रिमोट होता है, और वो आदमी जो होता है रिमोट को दाएँ-बाएँ घुमाता है, सरकाता है, और गाड़ी जो होती है बहुत अच्छे से स्मूथली चलते रहती है। और बच्चा इस भ्रम में जीता है कि गाड़ी को तो हम चला रहे हैं। देखो जो छोटी सी बात है ना, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं ना, हम भी इसी भ्रम में जीते रहते हैं। जब तक हम लोगों के मुताबिक चलते रहते हैं, लोग हमको अपनी उंगलियों पे नचाते रहते हैं, लोग के कहने पे हम हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, लोग हमारी पीठ जो है थपथपाते रहते हैं, हम एक फैब्रिकेटेड लाइफ जीते रहते हैं, और हम हमेशा अपना जीवन दूसरे को खुश करने में लगा देते हैं। और हमें इस बात का हमेशा भ्रम रहता है कि लोग हमारी तारीफ़ करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारी अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान क्या है। इनफैक्ट लोगों की भीड़ में ना हम सही मामले में जीना ही भूल जाते हैं कि जीने का सही मकसद क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, गोल क्या है। हम अपना सारा जो जीवन का जो मंतव्य है, जो लाइफ का मेन मोटो हो जाता है ना हमारा, सिर्फ दूसरों के अप्रूवल, एक्सेप्टेंस पे जीना, मतलब उनको के सर्टिफिकेट पे जीने की हमें आदत पड़ जाती है। और इन द मीन टाइम होता क्या है कि लाइफ का जो समय होता है ख़त्म होता जाता है। देखो जिस दिन आपका मन और आत्मा जाग जाता है, आप लोगों को पलट कर जवाब देना शुरू करते हो। यही लोग जो पहले आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ तारीफ़ करते थे, आपके लिए अच्छी अच्छी बातें कहा करते थे, अब आपके ऊपर गालियों की बौछार कर देंगे। क्योंकि देखो पहले हर इंसान जो होता है ना, उसके बॉडी के अंदर एक आत्मा होती है, वो फ्री फ्लोटिंग एनर्जी होती है, वो अपने जीने का हक मांगती है। वो बहुत ज़्यादा दिन तक आप उसको पिंजरा में बंद करके नहीं रख सकते हो। कहने का मतलब होता है हर इंसान अपने लाइफ का कर्ता धर्ता खुद बनना चाहता है, अपने जीवन को अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे, शर्त पे जीना चाहता है, अपने लाइफ का डिसीजन खुद लेना चाहता है। और हर इंसान की अपनी एक बाउंड्री, एक लिमिटेशन होती है, वो उस बाउंड्री और लिमिटेशन के दायरे में जीना चाहता है। मतलब हर की एक स्वतंत्र इच्छा होती है कि हम जीवन में ये काम करना चाहते हैं, और तभी वो इंसान खुश भी रहता है। देखो जो इंसान अपना जीवन हमेशा दूसरे को खुश करने में लगाता है ना, वो एक्चुअली अंदर से हमेशा सफोकेटेड, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में रहता है। और अपना जो सप्रेशन होता है ना, वो जाके अपने बच्चे के ऊपर पास आउट करना शुरू करता है। इन द मीन टाइम होता क्या है कि वो अपनी ही पूरी फैमिली को ख़त्म कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है। इसलिए लाइफ देखो हमेशा अपने सर पे जिया करो। कभी भी लोगों के हाथ में इतनी शक्ति मत दिया करो कि वो आपके ऊपर चढ़ के रहें, गलत बात किया करें, और आपको रिमोट कंट्रोल वाले जो कार होते हैं ना, उसकी तरह ऑपरेट किया करें। क्योंकि लोगों को ना बड़ा ही मज़ा आता है दूसरे का शोषण, दोहन, दमन करने में। लोग हमेशा चाहते हैं कि हम तो भाई राजा बन के रहें, बादशाह बन के रहें, सिकंदर बन के रहें, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारा सेवा करते रहें, प्रजा बन के रहें, और सिर्फ हमेशा हमारी हाँ में हाँ करते रहें। मतलब चाटुकरी, चापलूसी, चमचई करते रहें, और कभी भी हमारे खिलाफ ना जाए। जिस दिन आपने लोगों को लोगों की भाषा में समझाना शुरू कर दिया, लोगों को आईना दिखाना शुरू कर दिया, देखो ये लोग कैसे जो होते हैं अंदर से फफर पड़ते हैं, तिलमिला जाते हैं। इनके अंदर का जो ज्वालामुखी होता है ना, फट पड़ता है। क्योंकि ये कभी उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं कि सामने वाला भी अब एक सशक्त, मजबूत, स्ट्रांग पर्सनालिटी बन गया है। क्योंकि अभी तक वो इंसान जो था एक मजबूर इंसान बन के जी रहा था, अपने आत्मा को कुचल के रखे हुए था। और देखो जो इंसान जितना ज़्यादा अपने आत्मबल को, अपने आत्मा की शक्ति को कुचल के रखता है ना, वो एक क्रीपर बन के सिर्फ और सिर्फ रह जाता है। क्योंकि वो कभी खुल के जिया ही नहीं। खुल के जीने का मतलब होता है वो काम करो जिससे आपका मन एक्चुअल में खुशी फील कर रहा है, जिससे आपकी आत्मा को एक्चुअल में खुशी मिल रही है। और हमेशा अपना नया और स्ट्रॉन्ग वर्जन तैयार करके रखा करो। नहीं तो होगा क्या कि बहुत ज़्यादा जब आप लोगों के साथ एडजस्ट करते हो, सहनशील बनने की कोशिश करते हो ना, तो ऐसे लोगों के ऊपर ही हर इंसान चढ़ के रहता है। क्योंकि लोगों को भी बड़ा मज़ा आता है ऐसे लोगों को दबा के रखने में। और इन द मीन टाइम आप एक दब्बू इंसान बन के रह जाते हो। आपकी मानसिकता जो होती है ना, दबते जाती है, और आपकी पर्सनालिटी जो थी, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, वो दबते चली जाती है। और आप अपना जो स्ट्रॉन्ग इमेज है, अपना अस्तित्व है, वही खो देते हो। आप यही भूल जाते हो कि आप धरती पे किस काम के लिए आए हो, आपके आने का मकसद, मोटो क्या है। आप धरती पे अपने लाइफ के, अपने डिसीजन पे चलाने के लिए आए हो, ना कि दूसरे आपको कंट्रोल करके रखे। और अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के हाँ में हाँ करते रहो, और लोग हमेशा आएँ, आपको नीचा दिखाएं, पेट पपेट कठपुतली की तरह इस्तेमाल करके रखा करें। और देखो जो इंसान के ऊपर ना, जिस इंसान के ऊपर चार लोग चढ़ के रहते हैं ना, वही इंसान हमेशा दुखी दुखी भी रहता है। क्योंकि वो अंदर से छटपटाता रहता है। जैसे चिड़ियाघर होती है ना, जू होती हैं, वहाँ एक लिमिटेड दायरा में ही जानवरों को फ्रीडम दी जाती है घूमने के लिए। और जो चिड़िया स्वतंत्र होती है, खुले आकाश में उड़ती है ना, उस चिड़िया की देखो जो खुशी उसके चेहरे पे जो होती है ना, बिल्कुल ही अलग होती है। और जो चिड़िया बंद रहती है ना चिड़ियाघर में या जानवर, उसका चेहरा भी देखो मायूसी से भरा रहता है। इसलिए हमेशा अपने मन और आत्मा को खोल के रखा करो, और खुले आकाश में उड़ने की कोशिश